हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। टेंथ क्लास में आपका स्वागत है। टेंथ क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के जितने भी 4 टाइप होते थे वो सारे 4 टाइप भी पढ़ चुके हैं और उनका एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस सब चीज पढ़ चुके हैं और एक रिवीजन भी किए हैं। अब हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस का भी 4 टाइप्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। फर्स्ट, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन रूल लिखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो हम लिखते हैं। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल भाषा में ये आपका रूल लिखा गया। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका कंफ्यूजन था वर्ब 1 और वर्ब 5 का, कि कहां पे वर्ब 1 लगेगा, कहां वर्ब 5 लगेगा। बट दिस में पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पे केवल ओनली फॉर वर्ब टू का यूज होगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता था, मैं एग्जाम्पल, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था। सो आई स्टडी, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, आई स्टडी। ठीक है, रीड भी लिख सकते हैं। ठीक है, रीड का रेड ही होता है। सेकेंड, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वह जाता था, वह जाता था, यानी कि ही वेंट। गो का वर्ब टू वेंट, वह जाता था। एकदम सिंपल भाषा में। अगर उसी टेप में हम दूसरा बात करते हैं, वह खाना बनाती थी, वह खाना बनाती थी। सो क्या हो जाएगा? देखिए, वह खाना बनाती थी, तो वह खाना बनाती थी। सी कुक्ड, सी कुक्ड फूड, वह खाना बनाती थी। सी कुक्ड फूड, वह खाना बनाती थी। अगर आगे बात करें, हम लोग स्कूल जाते थे, वी, ठीक है, वेंट टू स्कूल। ठीक है, अगर और भी बात एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, या हम लोग से तो हो गया, आप लोग क्रिकेट खेलते थे। यू प्लेड टू क्रिकेट। एकदम इजी। क्या है, कुछ हम किए हैं नहीं, जो सब्जेक्ट है। सो आई राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब टू, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एकदम बिल्कुल इजी ढंग से आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब नेगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आप रूल को राइट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका नेगेटिव,
सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का अगर रूल का बात करें तो भी बहुत इजी है। रूल सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम इजी ढंग से आप ये रूल लिखा गया है। अब एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। बिना एग्जाम्पल के हम लोग नहीं समझ सकते हैं। सो एग्जाम्पल फर्स्ट, वह गाना गाती थी। वह गाना नहीं गाती थी। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ रहा है। सो सिंपल सा वेब में ये बन जाएगा आपका क्या, सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती थी। वह घर नहीं जाती थी मेरे साथ। तो लिख सकते हैं ना, वह घर नहीं जाती थी मेरे साथ। तो सी डिड नॉट गो होम विथ मी। वह मेरे साथ घर नहीं जाती थी। सिंपल सा, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट डिड, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट वर्ब वन, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। नो प्रॉब्लम, एकदम बिल्कुल इजी ढंग में। सी डिड नॉट गो होम विथ मी। वह मेरे साथ घर नहीं जाती थी। आप मेरे साथ नहीं पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं, आप मेरे साथ नहीं पढ़ाई करते थे। यू डिड नॉट रीड, यू डिड नॉट रीड विथ मी। आप मेरे साथ पढ़ाई नहीं करते थे। एकदम इजीली ढंग में आपका बन रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। और लास्ट में हम इससे रिलेटेड, आप अगर वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। और एग्जाम्पल बनाइए, और आपको एग्जाम्पल बनाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख सकते हैं। क्योंकि भैया मैं हर वक्त यही कहता हूं, विदाउट रिवीजन, आप विदाउट मतलब कि विदाउट रिवीजन और विदाउट मतलब बार बार उसको अगर नहीं बनाएंगे तो यकीन मानिए आप कभी भी ट्रांसलेट नहीं सीख सकते। आप ट्रांसलेट एक ही शर्त पे सीख सकते हैं, जब आप पर डे 5, 10, 15, 20 ट्रांसलेट बनाते हैं। सो आपको बनाना होगा। तो ये नेगेटिव रूल था। आप इसको राइट करना चाहते हैं तो राइट कर लीजिए। ठीक है, राइट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी का। सो इसको इरेज कर देते हैं। थर्ड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल, रूल इसका लिख देते हैं यहां पे। क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल हम लोग नहीं समझ सकते हैं। सो क्या मैं खाना पकाती थी, क्या मैं खाना पकाती थी। तो क्या मैं खाना पकाती थी, क्या मैं खाना पकाती थी, क्वेश्चन मार्क्स। तो क्या हो जाएगा, डिड क्या हो जाएगा, डिड आई कुक फूड, डिड आई कुक फूड, क्वेश्चन मार्क, वर्ब वन, डिड आई कुक फूड। क्या हुआ, आपके साथ रहती थी। सो डिड क्या हुआ,
डिड शी लिव विथ यू? डिड शी लिव विथ यू, क्या वह आपके साथ रहती थी? एकदम सिंपल वे में बन गया। क्या वह डांस नहीं करती थी? इसी में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस भी बन सकता, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या वह डांस नहीं करती थी, तो सिंपल सा वे में आप बना सकते हैं डिड शी नॉट डांस, क्या वह डांस नहीं करती थी? सो डिड शी नॉट डांस, डिड सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट, सो डिड शी नॉट डांस, क्या वह डांस नहीं करती थी। तो सेम इसी टेप में हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। आप इसी टेप में 3 एग्जाम्पल के जगह आप 10 एग्जाम्पल बनाइए, आपको बहुत इजी ढंग से आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ये आफ्टर दैट हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इस रूल को आप राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस क्या है तो आप पढ़ चुके हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हिच, हाउ मेनी, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं। तो सिंपल भाषा में आप यहां रूल लिख सकते हैं। रूल शॉर्ट में हम लोग INT लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। जब यहाँ लिख दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड का बात कर रहा था, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन, वह कहां जाता था? क्वेश्चन एग्जाम्पल, ठीक है। वह कहां जाता था? वह कहां जाता था? एकदम सिंपल वेब में बना सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव वर्ड बोल रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड ये है। स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, कहाँ के क्या होता है? वेयर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले क्लास में आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में वेयर। उसके बाद क्या बोलता है? डीड, वेयर डीड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही, तो वेयर डिड ही। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या? जाना, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ जाता था, ठीक है। दूसरा, आप कब आते थे? व्हेन, WH, व्हेन, कब का। व्हेन डिड यू कम, आप कब आते थे? वह क्यों मेरे साथ जाता था? तो व्हाई डिड यू गो विथ मी, वह क्यों मेरे साथ जाता था। ये 1 2 3 एग्जाम्पल इसमें भी आपको दे दिए ताकि आपको समझ में आए, एकदम इजीली ढंग से आप बना सकते हैं। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एकदम वेरी इजी ट्रिक से आप बना सकते हैं। केवल आपको याद रखना है क्या? आपको केवल रूल याद रखना है। अगर आपको रूल समझ में आता है तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये कोई जादू का तो पुड़िया है नहीं कि घोला गिलास में डाला अब बोला लो पी जाओ, अब पिला दिए और आप फटाफट इंग्लिश बोल लिए या ट्रांसलेट कर लिए। नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। ये तब होगा मेरे कहने से आप
इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आप तभी इंग्लिश बोल सकते हैं या आप तभी इंग्लिश बना सकते हैं, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं जब आप खुद मेहनत कीजिएगा। ठीक है, हम आपको बस एक वेब बता रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है और पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि यहां पे आपको केवल टेंस नहीं, मेरे ग्रामर से रिलेटेड हर टॉपिक्स डिस्कस किया जाएगा, मैथ से रिलेटेड हर टॉपिक्स डिस्कस किया जाएगा, साइंस से रिलेटेड हर टॉपिक्स डिस्कस किया जाएगा, और फिर आपको एसएसटी से लेके जीके से लेके हर टॉपिक्स आपको डिस्कस किया जाएगा। आपका ऑल खिचड़ी प्रोस यहां मिलने वाला है टोटल, समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।